नमस्कार। आज कुंभ राशि पर चर्चा है, सितंबर के महीने की राशिफल। तो देखिए, सबसे पहले कुंभ राशि वाले इस महीने एक ऐसी विकट परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे, जो परिस्थिति आपकी 2 सितंबर से बनेगी। अष्टम स्थान में, मरण कारक स्थान में शुक्र महाराज विराजमान थे इससे पहले, और शुक्र महाराज कुंभ राशि के हिसाब से भाग्येश होते हैं। तो भाग्येश का मरण कारक स्थान में जाना मृत्यु तुल्य कष्ट के समान होता है, विकट परिस्थितियों के समान होता है, गुप्त शत्रुओं द्वारा प्रताड़ित होने के समान होता है। हमारी पत्नी, हमारा स्पाउस, हमारे जो संबंधी होते हैं, उनसे जो है वो कहीं न कहीं हमें धोखा मिलने की परिस्थितियाँ बनती हैं। अब ये परिस्थिति 2 सितंबर से उलट होती हुई नज़र आएगी। शुक्र महाराज भाग्य स्थान में स्वराशि के, तुला राशि के हो जाएंगे। इस स्थान पर जाते ही साक्षात लक्ष्मी की कृपा आपको इस महीने प्राप्त होने वाली है। लक्ष्मी कृपा का दूसरा मतलब हुआ धन प्राप्ति का प्रबल योग, भाग्य का पूरा साथ, जिसमें कि कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन हेल्प, प्रारब्ध में पूर्व में किए गए आपके शुभ कर्मों के प्रभाव या आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों का प्रभाव, शुभ प्रभाव इस समय मिलेगा। और उस प्रभाव की सबसे पहली परिभाषा आपकी नौकरी पर होगा। आपका रोजगार, आपका काम धंधा इस समय कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति आपकी जन्म राशि के अनुसार यहाँ पर लगती हुई नजर आएगी। सबसे योगप्रद ग्रह होते हैं, चतुर्थ स्थान के स्वामी भी हैं शुक्र महाराज। तो ये घर गृहस्थ को लेकर के, भूमि वाहन जमीन को लेकर के, घर की सुख शांति को लेकर के, पीस ऑफ माइंड को लेकर के यहाँ पर शुक्र महाराज आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। दूसरा, भाग्य स्थान में शुक्र महाराज का जाने का मतलब धर्म क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, उच्च अध्ययन संस्थान, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर किसी अच्छे व्यक्ति से, सच्चरित्र व्यक्ति से आपकी मुलाकात, या शुक्र है तो महिला मित्र की बात की जाती है, या और भी किसी परिस्थिति में फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड आपके जीवन में आए, आपके भाग्य को चमकाएं। ये योग इस महीने प्रबल रूप से बनेगा। तो यात्राओं के दौरान भी किसी से आपकी महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है। दूसरा बड़ा बहुत ज़बरदस्त गोचर इस महीने जो लगने वाला है, वो है बुध महाराज को लेकर के। स्वराशि के बुध 7 सितंबर को आपके अष्टम स्थान में गोचर करने चले जाएंगे, और ये बुध महाराज अष्टम स्थान से आपको गुप्त तरीके से धन कमाने के योग बना रहे हैं। आपके बिजनेस को, आपके कॉमर्स को, आपके ट्रेड को, आपके व्यापार को फलने फूलने का सबसे सर्वोत्तम समय नजर आएगा। यहाँ पर ही 17 तारीख को सूर्य महाराज भी गोचर करेंगे, तो बुध आदित्य योग बनेगा। और बुध आदित्य योग का मतलब होने वाला है आपके प्रताप में, आपके ऑनर में, आपके सम्मान में कहीं ना कहीं वृद्धि होने वाली है। सिर्फ थोड़ा सा इस महीने आपको 17 तारीख के पश्चात आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस होगी। आपको लगेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर हो गया है, सरकार से भी थोड़ा सा अनबन हो सकती है, बॉस से झगड़ा हो सकता है। तो 17 तारीख के पश्चात विशेष सावधानी बरतनी है अपने सीनियर्स को लेकर के। उनके साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर है। और उसी के पश्चात 18 सितंबर को मंगल महाराज आपके पंचम स्थान से, मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। अब मंगल महाराज कुंभ राशि के हिसाब से कोई खास अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे पाते हैं, और उनका छठे स्थान में जाना आपके लिए एक तरह से अच्छा है, नीचता को प्राप्त करना आपके लिए अच्छा है। उसका कारण यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ ये शनि का कारक होता है छठे स्थान का। मंगल महाराज का वहाँ जाना शत्रुओं पर वज्रपात है, आपके एडवर्सरीज पर, आपके प्रतिद्वंदी पर, आपके कॉम्पिटिटर्स पर। तो जो विद्यार्थी हैं उनकी कंपटीशन में सफलताओं के योग यहाँ नज़र आ रहे हैं। वहीं पर व्यापार में जो आपका प्रतिद्वंदी है, साथ में कोई दुकान वाला है और कोई लोग हैं, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। छठे स्थान का मंगल जमीन से, भूमि, वाहन, मकान, इनसे संबंधित जो लिटिगेशंस होती हैं, जो मुकदमे होते हैं, उस पर विजयश्री दिलाता है। तो यहाँ पर शत्रुओं पर विजय भी है, और कोर्ट कचहरी में भी विजय आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। परंतु इस मंगल की वजह से फिर एक और सावधानी है, इनकी चतुर्थ दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी भाग्य स्थान में, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपनी स्पाउस का, अपनी पति या पत्नी के स्वास्थ्य का। क्योंकि मंगल शुक्र को जब भी देखेगा तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के संबंध में, ख़ास तौर पर जो लोग प्रेगनेंसी पर हैं, उनको अब जो है वो अबॉर्शन की कई बार चांसेस बनते हैं, सी सेक्शन हो जाता है, सर्जरी के ऑपरेशन
ऑपरेशन के चांसेस बन जाते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी परिस्थिति मंगल की दृष्टि शुक्र पर रहने पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो मंगल महाराज हैं ये उच्च के बृहस्पति के साथ हैं। देखिए दो विरोधाभास हैं, एक तरफ मंगल महाराज नीच को हैं, वहीं दूसरी ओर बृहस्पति महाराज उच्चता को प्राप्त है। और इस महीने ही बृहस्पति महाराज ने मकर नमांश धारण करना है, जो कि आपका 12वां भाव है। ये तो विदेश जाने की उत्तम परिस्थितियों की ओर इशारा कर रहा है। जो कुंभ राशि के जातक हैं, विदेशों में बसे हैं, उनके लिए सफलताएं के परचम लहराएंगे, जिसमें मुख्य तौर पर उनकी नौकरी है, उनका रोजगार है, उनका बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। और डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई परेशानी वो भी सुलझती हुई नजर आ रही है। अब ये जो मंगल की दृष्टि, मंगल मिश्रित दृष्टि बृहस्पति की रहने वाली है, ये आपके कर्म क्षेत्र पर भी है। दशम स्थान, छठे स्थान में तो है ही। तो जैसे मैंने कहा, ये महीना पूरा आपकी जॉब में परिवर्तन को लेकर के आ रहा है, करियर में बदलाव को लेकर के आ रहा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, जॉब रिट्रेंचमेंट है, जॉब से निकाल दिए गए हैं, जॉब में और कोई विकट परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें भी यहाँ पर आपको सफलताएं प्राप्त हो, उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो, उसमें राहत मिले परेशानियों दिक्कतों में, ऐसा योग प्रबल रूप से चलेगा। ये महीना आपको हर तरफ से पैसा कमाने का योग बना रहा है। द्वितीय स्थान पर, धन स्थान पर मंगल और बृहस्पति की उच्च दृष्टि मीन राशि पर शनि को कमजोर करते हुए, क्योंकि मंगल और बृहस्पति दोनों ही इस प्रकार से जो मिश्रित दृष्टि है वो शनि को कमजोर करेगी। तो धन का अभाव, कुटुंब का अभाव, कुटुंब में कलह कलेश, वाणी दोष, खास तौर पर भोग विलास से संबंधित चीज़ों की ओर मन ना बढ़ लगना, कुछ भी इंजॉय नहीं आप कर पा रहे होंगे, तो वो शनि महाराज द्वितीय स्थान पे व्यक्ति को दिलाते हैं। और फिजूल का जंक इकट्ठा करना, कबाड़ इकट्ठा करना, दूसरे स्थान की शनि की एक प्रकार से कंडीशंस बनती हैं। तो इस सभी से आप बाहर आएंगे। ये बृहस्पति बहुत शुभता लेकर के आएगा। कुटुंब परिवार में कोई जो है आपके मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं बन रही हैं। किसी नए सदस्य का परिवार में आगमन का ये समय चल रहा है, चाहे वो विवाह से संबंधित परिस्थितियां हों, या घर में किसी संतान उत्पत्ति का समय हो, या घर से जो दूर चले गए हैं वो वापस लौट करके आ सकते हैं। और ये सबसे सबसे सर्वोत्तम इस महीने का योग जो रहेगा वो है कोई पुनर्मिलन। जो व्यक्ति दूर चला गया है उसका वापसी का मार्ग, उसका वापसी आने का समय यहाँ से प्रशस्त होगा, बट तो उसके आने की संभावनाएं यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसमें मुख्य भूमिका शुक्र महाराज की है, जो ग्लैमर की बात करते हैं, लव रोमांस की बातें हैं करते हैं, प्रियतम या प्रेयसी की बात करते हैं। तो कोई ऐसा संबंध आपका जो विच्छेद हो गया था, टूट गया था, वो वापस आएगा। उसमें जुड़ाव के चांसेस प्रबल रूप से इस महीने नजर आ रहे हैं। दूसरा, इस महीने आपकी जन्म राशि के अनुसार जो शनि महाराज की परिस्थिति है वो भी जाकर के धनु नमाज में है, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण। तो इसका जो प्रभाव रहेगा धनु नमाज का, वो आपके लिए लाभ स्थान है। तो लाभ की परिस्थितियाँ से आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब ये लाभ आपको बड़े भाई बहनों से हो सकता है, यात्राओं के दौरान हो सकता है, व्यापार में हो सकता है, जॉब में चेंजेस हो गया, जॉब में इंक्रीमेंट लग गया, आपको प्रमोशन मिल गया, आपको इंक्रीमेंट हो गया। ये कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पर शनि महाराज भी दिखा रहे हैं। और जो धन का अभाव है उसमें उसको नष्ट करेंगे। घर के जो सुखों में इन्होंने आपके जो है एक प्रकार से ऐसी कुदृष्टि डाल रखी थी कि सुखों का अभाव है, घर में पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। चतुर्थ स्थान पर इनकी दृष्टि है, तो उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इसको मंगल और बृहस्पति महाराज पूर्ण रूप से कमज़ोर करेंगे। वहीं पर शनि महाराज की दृष्टि सूर्य महाराज पर भी है। तो जो हिदायतें आपको दी गई हैं, अपने बॉस से अनबन नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, आर्गूमेंट नहीं करना है, आत्मविश्वास थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, नेत्र ज्योति की ओर ध्यान रखना है, आई साइट पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बोन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसको लेकर के 17 तारीख के पश्चात विशेष तौर पर सावधानी आपको बरतनी है। वहीं लाभ की परिस्थितियाँ उत्तम रूप से बन रही हैं। बिजनेस करने वालों को, इंडस्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का काम है, माइंस एंड मिनरल्स, खनिज पदार्थ, रियल इस्टेट की से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित काम करते हैं, कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। अब ये जो योग है इस महीने का, विशेष तौर पर जो कुंभ राशि की जातिकाएं हैं, महिलाएं हैं, या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होंगे, फिल्म एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, ड्रामा, कला का क्षेत्र हो गया, उसके अलावा एंकरिंग है, ब्लॉगिंग है, सोशल मीडिया जगत से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशंस हैं वो इस महीने से फलेंगे फूलेंगे।
ऑटो सेक्टर यहाँ से जो है वो आगे बढ़ेगा। ग्लैमर से संबंधित, महिलाओं से, बच्चों से संबंधित कार्य करने के वाले जितने भी धंधे हैं, इस समय जो है विशेष लाभ कमाएंगे, क्योंकि शुक्र महाराज बहुत अच्छी परिस्थिति में आ गए हैं। और इसका एक और प्रभाव जो आपके जीवन में आने वाला है, किसी धर्म गुरु का, आध्यात्मिक व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन का समय भी यहाँ से प्रशस्त होने वाला है। इसी बीच राहु और केतु की जो एक प्रकार से बंधन था, जो काल सर्प नामक दोष था, उसको भी जो है वो तोड़ते हुए जो है वो सूर्य महाराज, शुक्र महाराज और बुध महाराज आगे बढ़ गए हैं। तो अब जीवन में जो है आपके एक बंधन जो महसूस कर रहे थे, जो जकड़ाव महसूस कर रहे थे, वो समाप्त हो जाएगा। ये महीना अपने आप में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उपायों से भरा है। 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। उसके अलावा 10 तारीख को जो है वो हमारे पास कुशाग्रहणी अमावस्या है। उस दिन विशेष तौर पर ओम हुम फट स्वाहा इस मंत्र से आप कुशा को ग्रहण करने का ये समय होता है। 14 तारीख को विशेष तौर पर कलंक चतुर्थी है। तो उस चतुर्थी पर विशेष तौर पर जो है आपको चंद्र दर्शन नहीं करने हैं, क्योंकि ये माघ मास का होती है, इसमें नहीं देखा जाता चंद्रमा को। और उसी के पश्चात जो है वो इस महीने की जो 27 तारीख है, जहाँ से अश्विन मास आरंभ होगा, कृष्ण पक्ष आरंभ होगा, जिसको श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, पितृ पक्ष भी कहा जाता है। तो पितरों के नाम श्राद्ध करने का, तर्पण करने का, दान पुण्य करने का, भोजन वस्त्र और फल फूल जो है इत्यादि का दान करने का बहुत महत्व है। तो अगर पितरों की ब्लेसिंग्स चाहते हैं आप, तो इस समय आपको विशेष तौर पर जो है श्राद्ध जो है वो मनाने चाहिए, और अपनी यथाशक्ति और जो भी सुपात्र हो उसको आपको दान जरूर करना चाहिए अपने पितरों के नाम। इसको थैंक्स गिविंग भी आप कह सकते हैं। तो ये करने से और विष्णु जी की विशेष तौर पर आराधना करने से, क्योंकि वामन जयंती भी है इसी महीने, वराह जयंती भी है, विष्णु जी के जितने भी जो दशावतार हैं उनका इस महीने जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको गुणगान करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, तो आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।